आजकल हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार किए हुए और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा मैम आप यूपी में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार है। लंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहाँ पहुँच जाएगा तो हो जाएगा। और मैम ने कहा कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है। और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट है, मुद्दा क्या है? कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो मारा गया। चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया सुनिए, अब पूरी बात कर स्वागत है आप सबको हिंदू के एक और नहीं कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज के डिबेट में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार डिबेट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं सुप्रिया सुनीत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रिया सुनीत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हैं, और इधर दोस्तों होने जा रही हैं ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, जो ऑडियंस है वह दोस्तों इस मुद्दे को लेकर के बात कर रही होती है कि जो मोदी जी हैं, मतलब मोदी जी के सरकार में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसी की वजह से बात कर रही होती हैं। और दोस्तों जो अपने बीजेपी के प्रवक्ता के सुधांशु त्रिवेदी है वह बढ़िया से उनको बजाते हैं और देख करके डिबेट बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो आप सब लोग डिबेट को जरूर से मिस मत कीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा बिना स्किप किए। एंड चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप सब लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा मस्ट है, तो आप सब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले, आप भी यही करते आए हैं। पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जिन्होंने उदाहरण दिया, आप रोज कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस नेता पीयूष जी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी काइंडली मीट मी इन माई चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक वाक्य और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860 एविडेंस एक्ट 1872 उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. Parliament का disruption अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत बोलिए ना।
ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और है, बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा, बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात करती है? इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है, दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब देता हूं। फोटो आपको जो विषय, अरे जवाब दे रहा हूं, मत बोलिए सुप्रिया जी, सुप्रिया जी ये गलत बात है, प्लीज। इस देश नहीं मिस्ट्री ने मुद्दा था, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप, अब जवाब आपको ये फोटो अटैच नहीं है। माफी मांगिए अब मैं जवाब दे रहा हूँ इसका, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया, पूरे वक्त। अब जवाब दे ले, अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने कहने कहा, मैंने आपको सिर्फ एक बात सुन रही, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, आप लोग एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करने के मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी, बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए? मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए, मैं उनको पूछने देने के लिए अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल मैम ने कहा कि ये मुद्दा है, मैम यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है, और ये जो उन्होंने राहुल गांधी, मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं, मैम वो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, मुद्दा क्या है? बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? कह रही है गलत है, मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। जल्दी पूछिए। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप चुनाई करने को सवाल मुझे लेने दीजिए, फिर अभी आपकी शुरू हो गए आप दोनों प्लीज। धुलाई आपकी हो रही है, धुलाई तो आपकी हो रही है, राहुल गांधी धुलाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, धुलाई आपकी हो रही भैया, धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। ठीक है, आप सवाल लड़ने को तैयार बैठे, इनसे उनसे हमसे बच्चों से। एक सेकंड मैम आप फोटोज दिखाई है साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव जल गए थे। तो अगर आपके
अकॉर्डिंग ये गलत है, तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा। बिल्कुल गलत था, इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने बोल दिया सुधांशु जी, गलत था। आपसे सवाल है मैं कि मानती हूँ आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश भिधोड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोल बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है, उन पे तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। हमने तो उनकी कार्रवाई करवाई। एक साथ सवाल करने दीजिए। विपक्ष कहती है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ठीक है, हाँ, इसका जवाब मैं इसका देंगे। जवाब देता हूँ। देखिए, जितने हम नहीं, लोगों के आपके लिए तो जनरेशन फिर से लूज लेके बॉल आज हो की जाएगा, जनरेशन उनके लिए तक, सवाल था। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सब ने पढ़ा होगा, अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता, तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी, और आपको होता है जहां सीढ़ी बैठे थे इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि पता है तथ्यात्मक मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूँ। सिर्फ इस मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री, ये बताइए। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? ठीक है, निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले अरे सदन साहब, चलाने। निलंबन सैकड़ों डरपोक बार हैं हुआ आप, है। कायर हैं आप, मेरा कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा अगर गांधी के कायर नहीं जमाने में होते तो पलट निलंबन दिया, नहीं राजीव करते, गांधी के सरकार जमाने में में पलट दिया था। बिठाकर करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोगों का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी, क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए, ये भाई ये कायर कर हैं। लीजिए। भैया इतने हमारी भाव इनके भंगिमा जमाने बनाकर। में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया श्रीनेत जी, आप तो लगातार बोल रही हैं। बोलने दीजिए। और देखिए, आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया, आपको जब भी रिटॉर्ट का क्योंकि मौका आपने मिला, पहले अपशब्द बोले हुए। बराक ओबामा आपके लिए पर किसी ने मुकदमा अपशब्द नहीं करिए बोला। जाके, अगर हैसियत है। कायर, डरपोक, ये सब क्या है? अब कायर डरपोक, कायर, ये सब कहना ठीक है। शब्द चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी, अपशब्द नहीं है। मोदी की मौत होगी, अपशब्द नहीं है। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो भी अपशब्द नहीं है। कुत्ते की मौत, ठीक है, हिटलर की मौत, दो तीन सवाल ले लीजिए, फिर सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, आप कहाँ पे भैया? मैम आप सवाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है, आप झूठ बोल रहे हैं। इस पर तो आप भी बोलिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने सुधांशु त्रिवेदी होते हैं वह दोस्तों बढ़िया से सुप्रिया मैम को बजाते हैं, और दोस्तों यह बात चल रही होती है उसमें कि मतलब जो मोदी जी है उनमें मतलब उन्होंने मतलब उनके जो राज्य चल रहा है उसमें कई सारे कांड हुए हैं, जिसको वो फ़ोटो भी दिखाती हैं सुप्रिया मैम, जो कि कांग्रेस की प्रमुख नेता हैं। और दोस्तों उस पर भी वह रोस्ट मारते हैं और वह कहते हैं कि ये चीज़ें जब सबको पता है तब तुम्हें फ़ोटो दिखाने की क्या ज़रूरत है, और इसी की वजह से उनको बढ़िया से बजाया जाता है। और दोस्तों आप सभी लोग को अगर डिबेट अच्छा लगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो आप सब जरूर से कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आप हम लोग यहीं कर लेते हैं वीडियो को ख़त्म, एंड वीडियो को अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।